चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी एक किन्नर। और मैंने शादी में तेरी और तेरे बेटे की सारी डिमांड पूरी की थी। और मैंने ये भी बोला था कि मेरी बेटी को सताना या फिर परेशान मत करना, वरना। दीदी जब से शादी हुई है ना, इन लोगों ने मेरा जीना हराम करके रख रखा है, नौकरानी बना दिया है मुझे। चिंगारी जी छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ये देख, इस लिस्ट का सारा सामान मैंने एक एक करके तेरे घर पहुंचाया था। तूने कहा था ना कि शादी से पहले सारा सामान पहुंच जाना चाहिए, वो भी नकदी के साथ। बोल। दीदी मैंने चीनू को कुछ नहीं कहा, पापा ही दिन रात इसे उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। आज मैं उल्टे को सीधा और सीधे को उल्टा ही करने आई हूं यहाँ बेटा। चिंगारी जी मेरी बात तो सुनो। साले नीच कमीने हरामी कुत्ते कहीं के, तुम दोनों बाप बेटे को अपनी बेटी को गुलाम बना के ना रख दिया ना, तो मेरा नाम भी चिंगारी नहीं, कुत्ते की तरह उसके आगे पीछे घूमोगे। देखना आप तुम लोग। दीदी दीदी कल इन्होंने मुझे धमकाते हुए कहा कि तेरी चिंगारी दीदी बहुत पैसे वाली है ना, तो मंगवा 50 लाख रुपए, चिराग के लिए काम शुरू करवाना है। साले इन दोनों बाप बेटों ने नीचता और कमीनेपन की हद पार कर रखी है। शिकारी जी वो चिराग के लिए कपड़े का शोरूम खोलना था ना, इसीलिए मांगे थे, लेकिन आप नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं नहीं मांगूंगा, मैं और कैसे इंतजाम कर लूंगा। ये देख, ये पढ़ इसको, पढ़। पढ़ना क्या है इसमें? ये सारा सामान वापस लेने आई हूं मैं। पढ़ इसको, पढ़। इतना सब कुछ कहाँ से लाएंगे शिकारी जी? जब लिया तो तब नहीं सोचा था क्या कि चिंगारी का बेटी को परेशान करोगे। चिंगारी तुम लोग का हलक में डालकर सारा सामान वापस ले लेगी। वापस। दीदी दीदी हमें माफ कर दो दीदी, हमने कुछ नहीं किया दीदी, प्लीज दीदी हमें माफ कर दो। चीनू बेटा, इन दोनों बाप बेटा तुझे जान से मारने की धमकी दी थी ना। मुझे माफ कर दो, आज के बाद चीनू को हम कुछ नहीं बोलेंगे, दोनों बाप बेटे मिलकर घर का सारा काम कर लिया करेंगे, चीनू को कभी कुछ नहीं बोलेंगे। चीनू बेटा तूने बताया नहीं, जान से मारने की धमकी दी थी ना। हाँ दीदी, कहा था कि अगर तू पैसे लेके नहीं आएंगी तो तुझे जान से मार देंगे। वो तो गलती से मुंह से निकल गया था। हाँ दीदी, पापा से जो हुआ सब जाने में हुआ, अब से हम चीनू को कुछ नहीं करेंगे दीदी, फूलों जैसे हाथ में रखेंगे दीदी, माफ कर दो दीदी हमें। दीदी दीदी इन दोनों की बातों पे मत आना, ये तो गिरगिट से भी ज्यादा तेज है रंग बदलने में। आप यहाँ पे है ना तो आपके डर की वजह से ऐसा बोल रहे हैं, आपके जाते शादी फिर मेरे साथ वही व्यवहार करेंगे। दीदी तू चिंता मत कर बेटा, इन दोनों बाप बेटों को यही हिसाब करके जाऊंगी मैं। भिखारियों कटोरे में जोरों से भीख डाल दी मैंने, इसलिए इन लोगों को हजम नहीं हो रहा। अच्छा मनलाल, तू ये मत सोच रहा कि मैं कोर्ट कचहरी जाऊंगी। मैं कोर्ट कचहरी का इंतजार नहीं करती सालों सालों तक। चिंगारी खुद ही अदालत है, खुद ही जज और खुद ही वकील, फैसला यही करके जाऊंगी मैं, याद रखना तू। चिंगारी माफ कर दो, हमें माफ कर दो दीदी, हमें सुन माफ बे सफोले, सुन, तेरा नाम चिराग है ना। 7 दिन के अंदर ये सामान अगर मेरे घर पे नहीं पहुंचा, तेरी जिंदगी का सारा चिराग बुझा दूंगी मैं। और चीनू बेटा, जाके जरूरत का सामान तू पैक कर ले, बाकी सामान ये दोनों कुत्ते खुद ही पहुंचाएंगे। जा कर क्या। इतना सामान कहाँ से लाएंगे चिंगारी जी, हम कैसे दूंगा? तो लिया क्यों था, बोल ना। अरे तुम दोनों बाप बेटों का लालचीपन है, तुम्हारे गले की हड्डी बन चुकी है। और चिंगारी समझौता नहीं करने वाली। और चिंगारी उन लोगों में से नहीं है जो अपनी बेटी को बोले कि बेटी ससुराली तेरा घर है, आज नहीं तो कल सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा, थोड़ा बहुत मैनेज कर ले। तेरी डोली उठी है मायके से, तेरी अर्थी उठनी चाहिए ससुराल से। ना 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 ना, चिंगारी ये सब बातों पे भरोसा नहीं करती। चिंगारी ने अपनी बेटी की आंखों में ना आंसू देखे थे, ना देखे हैं और ना ही देखेगी। भले मैंने इसे पैदा नहीं किया, लेकिन बड़े नाजों से पाला है मैंने। और 7 दिन के अंदर ये सामान मेरे घर नहीं पहुंचा ना, 8वें दिन तुम दोनों की अर्थी उठवा दूंगी, याद रखना, समझे? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। चल बेटा। सारा सामान हम कहाँ से देंगे? तो आकाश जी, कैसी लगी आपको मेरी पवित्रा बेटी? बहुत ही सुशील, संस्कारी और प्यारी सी बेटी है आपकी। आकाश जी, मैं आपको अपनी बेटी के बारे में कुछ बता देना चाहती हूँ। जी। ये मुझे तब मिली जब उसको पैदा हुआ सिर्फ 2 या 3 घंटे हुआ था। किसी बहुत ही अच्छी महिला ने इसको झाड़ियों में फेंक दिया था। फिर मैं इसे अपने घर पे लेके आई, इसे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, और आज वो दिन आ गया कि मैं इसकी शादी की बात कर रही हूँ आपसे। दीदी मुझे आपकी पवित्र बेटी पसंद है, मैं इससे शादी करके धन्य हो जाऊंगा। इतना उतावले नहीं होते बेटा, कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जाता। पवित्रा बेटी,
तुम्हें मेरा बादल बेटा पसंद है? बादल बेटा, आपको मेरी पवित्रा बेटी कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी दीदी। अरे बधाई हो आकाश जी, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं तो पंडित जी को बुला के दोनों कुंडलियां मिलवा लेते हैं और शादी की डेट फाइनल कर देते हैं। अरे इन दोनों की कुंडली मिले ना मिले, लेकिन हम दोनों की तिजोरियों की कुंडलियां तो मिलनी जरूरी है। आकाश जी, अब कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझी नहीं। चिंगारी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पवित्रा के माँ बाप का कुछ पता नहीं, जाति पाति का कुछ पता नहीं। कल को बारात आएगी तो बारात में कहेंगे कि किन्नर के यहाँ शादी में आए हैं, तो उनका मुंह बंद करने के लिए अपनी तिजोरी का तो मुंह खोलना ही पड़ेगा ना। तो आकाश जी, आपकी तिजोरी का मुंह कितना बड़ा है? क्या क्या डालना पड़ेगा उसमें? काफी समझदार है चिंगारी जी आप। धन्यवाद धन्यवाद। पापा, मुझे तो वो वाली कार चाहिए जो मार्केट में बहुत चल रही है ना, इलेक्ट्रॉनिक वाली, पंच। पंच? चिंगारी जी, ये तो इसकी डिमांड है। तो आप भी बता दीजिए आपकी क्या क्या डिमांड है। पवित्रा बेटा, मैं बात कर रही हूँ ना। आकाश जी, निसंकोच होके बताइए जो जो आपको चाहिए। अरे लड़की वाले हैं हम, तो लड़कों वाले की डिमांड तो पूरी करनी पड़ेगी ना। बताइए बताइए आप। ज्यादा कुछ नहीं चिंगारी जी, आपकी हैसियत के हिसाब से बोलूंगा। मेरी हैसियत के बारे में मत सोचिए आप अपनी हैसियत बताइए। बोलिए क्या चाहिए आपको? ज्यादा कुछ नहीं चिंगारी जी, एक कार, 10 लाख रुपए कैश और 10 तोला सोना और 2 स्कूटी, 2 मेरी बेटियां हैं ना उनके लिए, और एक बढ़िया सी मोटरसाइकिल मेरे लिए। और इससे ज्यादा तो मैं लालची हूँ नहीं। हाँ चिंगारी जी, पापा सच कह रहे हैं, हमारे पूरे खानदान में लालची तो कोई है ही नहीं। और कुछ डिमांड है आप लोगों की? देखिए कुछ रह गया होगा। दीदी, वो मुझे और पापा को रोहिणी में एक 3 BHK का फ्लैट पसंद आया है, बस आप उसकी पेमेंट करवा दीजिए। हाँ चिंगारी जी, सिर्फ 50-55 लाख ही होगी बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगी। अच्छा, और कुछ? ये फ्रिज, AC, टीवी, ये तो आप दहेज के रूप में देंगे ही, तो इसलिए तो मैंने कुछ बोला नहीं चाहिए। नीच, कमीनों, हरामियों, सालों, अच्छा हुआ कि तुम लोगों ने अपने गटर जैसा मुंह खोल के अपनी असली औकात दिखा दी। अगर तुम लोगों ने डिमांड नहीं की होती दहेज वाली, तो शायद मैं अपनी बेटी को इससे ज्यादा दे रही होती। लेकिन तुम लोगों ने अपनी असली औकात दिखा के ना अपनी अच्छाई और सच्चाई का प्रमाण दे दिया। यहाँ पे निकलो सालों, खड़े रहो यहाँ से, निकलो निकलो। अरे शुक्र मानो वो तो मैं दीदी की वजह से चुप थी, वरना जितना तुम्हारा महीने का खर्चा है ना उससे ज्यादा एक हफ्ते में खर्च कर देती है दीदी मेरे ऊपर, मेरी सहूलियत के लिए। दीदी, आप लोग मेरे और मेरे पापा की इंसल्ट कर रहे हो। दो कड़ी की औकात नहीं है और चाहिए सोना चांदी हीरे मोती मोटरसाइकिल। भाई सुनो, चिंगारी घर में खड़े हो इसलिए सही सलामत हो, कहीं और मिलते ना एम्बुलेंस में लाद के भिजवा चुकी होती। निकल जाओ यहाँ से। और अच्छा हुआ तुम जैसे दहेज के लोभियों ने अपनी असली औकात दिखा दी, और तुम जैसे लोग यहाँ तो कोई अपनी बेटी भेजना नहीं चाहेगा, समझे? निकलो यहाँ से, निकलो निकलो। साले दहेज के लोभियों। दीदी, मैं तो पहली बार में डिमांड सुन के मना करने वाली थी, लेकिन आपने ही चुप कर दिया। बेटा, मैं तो इनकी असली औकात देखना चाहती थी, इसलिए मैंने इनको बोलने का मौका दिया, और अच्छा मैंने लोगों अपनी असली औकात दिखा दी। साले दहेज के लोभी गई के। नमकीन बिस्किट भी खराब हुआ है लोगों के चक्कर में। हेलो, हाँ सर, कौन से फ्लोर पे आना है? अच्छा सर, लिफ्ट तो है ना फ्लोर पे? अच्छा ठीक 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 है सर, आ रहा हूँ ठीक है। बेटा एक बार इधर आना। हाँ दीदी बोलो। बेटा इतनी रात को ये क्या डिलीवरी करने आया है? वो दीदी बियर है। बियर? लेकिन हाँ। यहाँ तो कॉलेज के स्टूडेंट्स रहते हैं, पीजी है यहाँ तो। दीदी मुझे इतना तो नहीं पता, लेकिन जो मेरा काम है वो मैं करता हूँ, डिलीवरी। अच्छा, हाँ। एक काम कर, तू दे मुझे, मैं पहुंचा के आती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं पहुँचा दूंगा। अरे कोई बात नहीं, इसका पैसा पेड हो चुका है ना?
हाँ पैसे तो हो चुके हैं। ला तू मुझे दे। अरे मैं दे आऊंगा, तू टेंशन मत ले। और इतनी रात को डिलीवरी मत किया कर, दिन दिन में काम निपटा लिया कर। पता है ना कितना माहौल खराब है। तू जा, मैं देखे आती हूँ। ठीक है दीदी। कौन से फ्लोर पे है? थर्ड पे? आपने फोर्थ पे। फोर्थ पे? ठीक। ठीक है, तू ठीक। जा। अरे कहाँ रह गया ये डिलीवरी वाला? आ रहा होगा यार, नीचे ही होगा। आ गया। लो, आ ही गया। कितना लेट कर दिया भाई, लाओ ऑर्डर। अरे तुम लोग भी डिलीवरी करने लगे क्या? अरे अंदर कहाँ से ले आ रहे हो? बताती हूँ अभी। क्या बदतमीजी है। लेकिन तुम कौन है और ऐसे कैसे घर में आ गई? सुनो, इसकी पेमेंट हमने ऑनलाइन कर दी है। चली जाऊंगी, पहले अपना नाम बताओ दोनों। नाम क्या करोगी? नाम बताओ। मेरा नाम प्रिया और इसका नाम प्रयास। और मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। अच्छा बाबा, हमने सुन लिया। अब आप एक काम करो, हमें आपसे कोई रिश्तेदारी नहीं जोड़नी, आप प्लीज जाइए। लेकिन मुझे तुम लोगों से रिश्तेदारी जोड़नी भी है और तुम लोगों को तोड़ना भी है। तुम लोगों का रिश्ता क्या है ये बताना पहले। क्यों? तुम क्या कोई वकील हो जो हमारा रिश्ता पूछ रही हो? और सुनो, तुमने ऑर्डर डिलीवर कर दिया है ना, अब प्लीज यहाँ से जाओ। अरे चली जाऊंगी, पहले ये बताओ तुम दोनों कहाँ के रहने वाले हो? अब मेरे मतलब तुम्हारे माँ बाप कहाँ के रहने वाले हैं? अरे तुम तो पल्ले ही पड़ गई हो। मैं आगरा की रहने वाली हूँ और ये कानपुर का। वैसे तुम ये सब पूछ क्यों रही हो? अरे जो बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ के दूसरे शहर में आके पढ़ाई करते हैं, तो समाज के नागरिक होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि हमें पता होना चाहिए कि जो बच्चे अजनबी के तरीके से यहाँ रह रहे हैं उनको किसी की जरूरत तो नहीं है, कहीं किसी चीज की परेशानी तो नहीं है ना। अच्छा, तो तुम समाज सेविका हो क्या? हाँ, बताओ ना, तुम समाज सेविका हो? वाह, बड़ी अच्छी समाज सेविका हो। रात को बीएड सप्लाई कर रही हो। मैंने कहा था ना कि समाज का फर्ज है, अगर कोई बच्चा अपने रास्ते से भटक जाता है तो उसे सही रास्ते पर लाने के लिए समाज का कोई ना कोई नागरिक खड़ा होगा ना, इसलिए मैं आई हूं यहाँ पर। यार एक बात बताओ, तुम लोगों ने अभी तक नहीं बताया कि तुम लोगों का रिश्ता क्या है? रिलेशनशिप में है हम दोनों। वाह, क्या नाम दिया है तूने, रिलेशनशिप। अरे सीधा सीधा बोलना कि तू इसकी रखेल है, रखेल। मॉडर्न लैंग्वेज में रिलेशनशिप बोलते हैं। सामाजिक नाम सुन के तन बदन में आग लग गई ना। अरे जिस रिश्ते में तुम दोनों रह रहे हो ना, उसको रखेल ही कहा जाता है, रखेल। हमारा रिश्ता चाहे जैसा भी हो, तुम उससे कह लेना। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और तुम लोग पढ़ाई लिखाई करने आए हो ना, और रिलेशनशिप खेल रहे हो ये बियर मंगवा के। तो इसमें बुराई ही क्या है? सब पीते हैं। अच्छा, बुराई क्या है? फोन का है तेरा? फोन दे, फोन दे। पासवर्ड बता। लव। वाह, पासवर्ड भी लव। तेरी माँ को वीडियो कॉल करके दिखाऊंगी कि देखो तुम्हारी बेटी कब और क्या कर रही है। अरे ये तुम क्या कर रही हो? तेरी माँ को बता रही हूँ, मॉडर्न स्टाइल है ना, मॉडर्न लाइफ है ये। मॉडर्न लाइफ जी रही, तेरी माँ को पता होगा ना मॉडर्न लाइफ जी रही मेरी बेटी। प्लीज चिंगारी जी, ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत करो। सुनो, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, वरना मेरे को मजबूरन पुलिस को कॉल करनी होगी। अरे तो पुलिस बुला या फौज, चिंगारी किससे डरती नहीं है। और चिंता मत कर, अगला इतिहास तेरा ही है, तेरा ही फोन लूंगी मैं। दीदी प्लीज हमें माफ कर दीजिए। दीदी तुम जैसे नालायकों को ना नौकरी करवानी चाहिए, नौकरी। अरे तुम लोग अपने माँ बाप की गाड़ी कमाई में आग लगा रहे हो, आग। ये दारू बीड़ी सिगरेट ये सब करके। हाँ दीदी, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैं आज के बाद कसम खाता हूँ दीदी, कभी इस नशे को हाथ नहीं लगाऊंगा दीदी। सॉरी दीदी, आज के बाद मैं ऐसे नहीं रहूंगी, गर्ल्स हॉस्टल में रहूंगी। पहली और आखिरी दफा वार्निंग दे रही हूँ, आगे से अगर मैंने इसे देख लिया ना, मेरी नजरें तुम दोनों पे रहेगी। देख लिया ना तो सोच लेना, सीधा घर वालों को बुलाऊंगी और सीधा तुम्हें थाने में डलवाऊंगी, समझे? नहीं दीदी, सॉरी दीदी।
नहीं दीदी, हमें आज माफ कर दो। आज से हम पढ़ाई पे फोकस करेंगे। ले पकड़ फोन अपना, दे। हाँ शर्मा जी, हाँ 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 मैं पहुंच गई हूँ। हाँ इसी जगह पे हूँ जहाँ आपने बताया था। आ जाइए आप। एक्सक्यूज मी मैडम। वो अरे अटक क्यों रहा है? अरे वो मैडम, यहाँ पे ओयो कहाँ है? 1 महीने पहले इसी बिल्डिंग में था, पता नहीं कहाँ चला गया। तुम तीनों काम क्या करते हो? हम तीनों फाइनल ईयर में चल रहे हैं। फाइनल ईयर में चल क्या रहे हो? तुम लोग तो कब के फाइनल क्रॉस कर चुके हो। अरे आप ये सब छोड़ो, बता सकते हो तो बताओ ना। तुम तीनों तो शक्ल से पढ़े लिखे लग रहे हो, गूगल पे सर्च कर लो, 1 महीने पता लग जाएगा। अरे साहिल छोड़ ना यार, ये क्या ही बताएगी, ना 3 में ना 13 में। क्या बदतमीजी है? अभी बदतमीजी देखी कहाँ है, देखी कहाँ है। ना 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 ना, भागना मत। और तू स्टैंड पे लगा गाड़ी, स्टैंड पे लगा। लगा रहा हूँ। लगा जल्दी लगा, लगा। अभी तुम लोगों को ओयो का एड्रेस बता रही हूँ मैं। तुम कौन हो तुम, और इसे मार क्यों रहे हो और इतनी दादागिरी क्यों दिखा रहे हो? चिंगारे नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर, और मैं तुम जैसी बिगड़ी औलादों को सुधारने का काम करती हूँ। हमने ऐसा किया क्या है जो इतना भड़क रही हो? अलग से हमारी बाइक की चाबी भी निकाल ली। ना क्या है? अरे तुम तीनों ने मिलकर बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। हाँ बताना जरा, किया क्या है हमने? अच्छा, तेरे में चर्बी ज्यादा है, तेरी चर्बी निकालती हूँ मैं। आप है कौन? आप जो भी हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसे मत कीजिए, हमें मारिए मत आप ना। आप प्लीज मुझे मेरी बाइक की चाबी दे दीजिए, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। देती हूँ बाइक की चाबी। सबसे पहले अपन अपना फोन निकालो, निकालो फोन तीनों। लेकिन क्यों? बताती हूँ मैं, जो फोन निकाल, फोन दे, निकाल। पासवर्ड बताओ, पासवर्ड बताओ तीनों। लगा अंगूठा, लगा तू भी, लगा अंगूठा। खोल लॉक, खोल। ये ना तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। एक तो हम सबके फोन ले लिया और ऊपर से लॉक भी खुलवा लिया। एक झापड़ दूंगी ना, बत्ती सी बाहर आ जाएगी। ये बता अपने बाप का नंबर किस नाम सेव किया है? जल्दी बोल, जल्दी बोल। स्वीट पापा। अच्छा स्वीट पापा, तेरे पापा को बताती हूँ कि उसकी परी कहाँ उड़ रही है। दीदी प्लीज ये सब मत करो, दीदी मेरी पढ़ाई खराब हो जाएगी। दीदी दीदी मत करो, पढ़ाई खराब हो जाएगी। दीदी मत करो प्लीज, मेरे पापा को कॉल मत करो। क्यों? दीदी पढ़ने लिखने की उम्र में तुम लोग ओयो का पता ढूंढ रहे हो, हैं? देख देख साले, तेरे फ्रेंड वाले फ्रेंड कैसे तुझे छोड़ के भाग गए, देख रही है तू? हेलो हेलो श्वेता बेटा, नहीं दीदी, दीदी मेरी पढ़ाई खराब हो जाएगी। नहीं दीदी, दीदी पापा को मुझे बताओ। हेलो श्वेता बेटा, तू बोल क्यों नहीं रही है? हेलो, वो आपकी बेटी? क्या हुआ मेरी बेटी को? और आप कौन बोल रहे हैं? दीदी दीदी प्लीज दीदी। घबराइए मत, आपकी बेटी ठीक है। वो कुछ लड़के इसको छेड़ रहे थे, मैंने बीच बचाव करके उनको भगा दिया। अब आपकी बेटी सुरक्षित है। थैंक यू वेरी मच। आपने मेरी बेटी की जान बचाई। हमारा घर कानपुर में और मेरी बेटी दिल्ली में पढ़ रही है। मैंने बोला था इसको कि बेटा अपना एडमिशन दिल्ली में मत करा, वहाँ के लड़के ठीक नहीं है, लेकिन ये मेरी एक भी नहीं सुनती। ये लीजिए, अपनी बेटी से बात करिए। हेलो पापा। हाँ बेटा श्वेता, तू ठीक है ना? जी पापा मैं ठीक हूँ। क्या हुआ था बेटा? कुछ नहीं पापा, वो मैं कॉलेज जा रही थी और पापा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। आज आपने पापा को कुछ ना बताकर मेरी जिंदगी बचा ली। मैंने तो तुझे बचा लिया, और तू क्या कर रही थी? अपने माँ बाप के साथ विश्वासघात कर रही थी। अरे वो तो सोच रहे होंगे मेरी बेटी पढ़ने गई है कॉलेज में, और तू उनके पैसे में आग लगा रही है, और ये सब काम छी। दीदी मम्मी पापा की कसम खाती हूँ, आज के बाद सिर्फ मैं पढ़ाई करूंगी। और आपने तो आज मेरी आंखें ही खोल दी, वरना तो मैं बर्बादी के रास्ते पे चल पड़ी थी। बेटा ऐसे लड़कों क्या है, इनका कुछ नहीं जाता, जाता लड़कियों का है। ऐसे लोगों पे विश्वास करना खुद के साथ विश्वासघात करने के बराबर है। ये बिगड़ेल बाप के बिगड़ेल औलाद होते हैं, इनका कुछ भी नहीं जाने वाला। तू सोच ना, तेरे माँ बाप कितनी मेहनत से तुझे पढ़ा लिखा रहे होंगे, पैसे भेज रहे होंगे, और उनके पैसे में तू ऐसे आग लगा रही है। बोल। सॉरी दीदी,
आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं कसम खाती हूँ। चल ठीक है, तुझे कहाँ जाना है? चल मैं तुझे छोड़ देती हूँ, और उन दोनों का फोन है मेरे पास, पूरी डिटेल निकलवाऊंगी और इनके घर भी सेम यही ड्रामा करूंगी। थैंक यू दीदी। चल बैठ गाड़ी में, छोड़ देती हूँ। चिंगारी किसी से डरती नहीं है, समझी? डरती है सिर्फ भोलेनाथ से, वरना अगर मौत भी सामने आती है ना तो चिंगारी आंख से आंख मिला के खड़ी रहती है। आई बात भेजे में तेरे। सुबह सुबह लो शिव का नाम, सुबह सुबह लो शिव का नाम, सुबह सुबह लो शिव का। अरे साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? अभी अभी मैंने पोछा लगाया, फर्श गीला है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए प्लीज। ओ, तू कौन होता बोलने वाला? हट रास्ते से। अरे साहब, सुबह सुबह आप मंदिर में पूजा करने के लिए आए और अपनी जवान से क्रोध का प्रसाद बांट रहे हैं। ओ, 2 कौड़ी की सफाई करने वाले, तुझे पता है कौन है हम? हमारी हैसियत का पता है? देवी जी, वैसे आपके व्यवहार से पता चल रहा है आपकी हैसियत क्या है। और रही बात मेरी, मैं तो इस भोले बाबा का दास हूँ, ये अच्छे से जानता है कि मेरी हैसियत क्या है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ज्यादा ज्ञान मत दे, हमें लेट हो रही है, पूजा करने दे। अरे अरे रुकिए, मैंने अभी बोला ना आपको 2-3 मिनट लगेगा, फर्श सूख जाएगा, फिर कर लीजिएगा पूजा। तुझे समझ नहीं आ रही क्या? एक बार में हट यहाँ से, चलो। ओए, जब ये मना कर रहा है तो क्यों जा रहे हो? क्यों धक्का दे रहे हो इसे? राम राम चिंगारी दीदी, देखिए ना, मैंने अभी भी मंदिर में पोछा लगाया है, पूरा फर्श गीला है। मैंने इन लोगों से बोला कि आप थोड़ी देर बाद आकर पूजा कर लीजिएगा, लेकिन ये लोग तो मान ही नहीं रहे। अच्छा, तो अब ये समझाएगी हमें? ये जानती ही क्या है, और इसे क्या पता कि हमारी हैसियत क्या है? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और नाथों के नाथ भोलेनाथ सर्वशक्तिमान भोले भंडारी के सामने अपनी हैसियत बताने वाली तेरी क्या हैसियत है? बताना मुझे। ओए, तू जानते नहीं हम कौन है? सब पता है मुझे, 2 टके के नीच घटिया इंसान और ये तेरी नक्चड़ी बीबी, सब पता है मुझे तुम दोनों के बारे में। अच्छा, मैं नकचिड़ी? तू जानती नहीं है, तू अकेली आई है, अगर तुझे उठवा दिया ना तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ चली गई। चिंगारी दीदी, मुझे तो ये दोनों दूसरे ही लोग के आए हुए प्राणी लग रहे हैं। ऐसे 2 टके लोगों को सबक सिखाने आता है मुझे। अरे तुम लोग शुक्र मनाओ कि भगवान भोलेनाथ के दरबार में खड़े हो, कहीं और होते ना तो बैसाखी थमा चुकी होती चिंगारी अभी तक। है किन्नर, और अकड़ तो देखो कितनी दिखा रही है। शुक्र है हमारे जैसे इंसान नहीं है, पता नहीं फिर क्या करती। चिंगारी नाम है ना। चिंगारी में जितनी भी भूख मार लो ना, आग की लपटें नहीं बनती, चिंगारी चिंगारी ही रहती है। चिंगारी को लपटे बनने के लिए फूक की जरूरत नहीं पड़ती, तुम जैसे घास फूस को देख के चिंगारी के अंदर लपटे अपने आप ही निकलनी पड़ती है। और तुम लोग भगवान का दर्शन करने आए हो ना, तो अपने अभिमान को बाहर उतार के भगवान का दर्शन करो। सिर्फ माथा झुका लेने से भगवान खुश नहीं होता, अपने अभिमान अपने घमंड को बाहर छोड़ना पड़ता है। और तू क्या बोल रही थी? चिंगारी को उठवा लेगी? सुन बे, चिंगारी किसी से डरती नहीं है, समझी? डरती है सिर्फ भोलेनाथ से, वरना अगर मौत भी सामने आती है ना तो चिंगारी आंख से आंख मिला के खड़ी रहती है। आई बात भेजे में तेरे। अरे छोड़ो दीदी, जाने दो इन्हें, जाइए भैया, आप पूजा कर लीजिए। वैसे कौन है ये जिनकी आप इतनी तारीफ कर रही हैं? तो सुनो मैं बता दूं ये है कौन। पूरे शहर में 10-10 कंपनियां हैं इसकी, 4 अनाथ आश्रम चलते हैं, और जिस सोसाइटी में तुम लोग रहते हो ना, इसके पिता के 10 फ्लैट है इसी एरिया में, और जिस मंदिर में तुम लोग पूजा करने आए हो, इसी के पिताजी ने बनवाया है, समझे? अरे दीदी रहने दीजिए ना, क्या आप इन्हीं नासमझों को समझा रहे हैं? अरे भैया मेरे को बोलने दो, और इसके कपड़े लत्ते पे मत जाना। इतने रईस खानदान का बेटा है, फिर भी ये मंदिर में पोछा लगा रहा है। पता क्यों? सिर्फ श्रद्धा भाव के लिए। भगवान को अपना सब कुछ समर्पित कर चुका है ये। सॉरी दीदी, हमें पता नहीं था इनके बारे में, और ना जाने ना समझे में कितना कुछ कह दिया। सॉरी भैया। सॉरी भैया। माफी मुझसे मत मांगो, माफी इस भगवान से मांगो, और आज इस मंदिर में खड़े होकर कसम खाकर जाओ कि आज के बाद तुम अपना ऐसा बिहेवियर कभी किसी जगह नहीं करोगे। हाँ ठीक है, अब से ध्यान रखेंगे। और हाँ, भगवान के सच्चे प्रेमी हो ना, तो उनके सच्चे प्रेमियों को गुस्सा नहीं आता है, इसलिए अपने अभिमान अपने गुस्से को
बाहर छोड़ के ही हमेशा मंदिर में जाना और अपने भगवान से माफी मांग लेना अपनी हर गलती के लिए, समझे? जय भोलेनाथ। ना आई कार्ड दिखा के चाहिए ना। आपको बताया तो अभी वो तो बैंक में रखा है। अच्छा, तेरी माँ का भट्टा, बैंक में छूट गया आई कार्ड। मैं बताती हूँ कौन से बैंक से आया तू। इनको भी चैन नहीं है, हर 10 मिनट पर फोन करते रहते हैं। हाँ बोलो, काहे फोन किए? काहे परेशान कर रहे हैं बार बार फोन करके? अरे क्या करें यार, तुम्हारे बिना मन ही नहीं लगता हमारा। तो एक काम करो पति देव जी, आप भी छुट्टी लेकर आ जाओ, हमारा भी आपके बिना मन नहीं लग रहा है। अरे वाह, यानी आग दोनों तरफ लगी है। तो ठीक है, हम आ जाते हैं आधी छुट्टी। चुपचाप काम करिए, हम कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। और आपको तो पता ही है कि अगले महीने शादी है, बहुत खर्चा है। अरे हाँ, पैसों से याद आया, वो जो हमने तुम्हें 20,000 रुपए दिए थे वो कहाँ रखे हैं? अरे पति देव जी, आप चिंता मत करिए, मैंने वो सारे पैसे चिंगारी दीदी को दे दिए हैं। जब गांव चलेंगी तब मैं उनसे ले लूंगी। अब चलिए फोन रखिए, मेरी दाल जल रही है। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। देखो जरा कौन आया है। नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप? कहाँ है वो उल्लू का पट्टा? नमस्ते, लेकिन आप है कौन? हम आपको पहचाने नहीं। भाभी, शिवम ने आपको मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? नहीं, उन्होंने तो कुछ नहीं बताया। भाभी, मेरा नाम रिजवान है, मैं लेना देना बैंक में कैशियर हूँ। आपके घर में शादी है ना आपकी ननंद की? हाँ, शादी तो है गांव में, हमारी छोटी ननंद की, और अगले महीने हमें गांव भी जाना है। अरे बड़ा गधा आदमी है तो शिवम, मुझे यहाँ भेज दिया और आपको मेरे बारे में कुछ बताया भी नहीं। रुकिए आप, अभी फोन लगाता हूँ उसको। भाभी, मेरे फोन में ना नेटवर्क थोड़ा कम है, आप अपने फोन से लगाएंगे? ठीक है। हेलो, अजी सुन रहे हो? हाँ हाँ, जल्दी बोलो, हमारे फोन में बैटरी कम है। अरे आपके दोस्त आए हैं, सुन रहे हैं? अच्छा, उसे? हाँ, हेलो हेलो। फोन कट गया, हम फिर मिलाते हैं। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं। फोन ऑफ हो गया, लगता है इनके फोन में बैटरी नहीं थी। सीमा भाभी, मुझे उसने आपके बारे में सब कुछ बताया है। आप चिकन कोरमा बहुत अच्छा बनाती है ना। इस संडे आऊंगा मैं आपके हाथ का चिकन कोरमा खाने, बहुत तारीफ सुनी है आपकी। जी, वो हमारी दादी है ना, हमने उनसे ही सीखा है, वो भी बहुत अच्छा बनाती है। हम आपके लिए चाय लाएं? अरे नहीं भाभी नहीं, बैंक से बड़ी मुश्किल से आया हूँ 15 मिनट निकाल के। वो शिवम ने आपको 20,000 रुपए दिए होंगे। हाँ, दिए तो हैं। उस उल्लू के पट्टी ने कुछ नहीं बताया आपको? नहीं, उन्होंने तो कुछ नहीं बोला हमसे। ठीक है भाभी, चलता हूँ फिर। अरे क्या बात है भाई साहब, बैठिए ना, बताइए ना आप, बैठिए। भाभी, उसने मुझे कहा था कि तू बैंक में कैशियर है और मेरी बहन की शादी है, तो कुछ 50 और 100 के नए नोट की गड्डी चाहिए। और इत्तेफाक देखिए भाभी, आज ही बैंक में 50 और 100 के नोटों की नई गड्डी आई है। तो मैंने सोचा उस उल्लू के पट्टी से जाकर पैसे ले लेता हूँ। अब वो देखिए, ना तो घर पे है और ना उसका फोन लग रहा है। उन्होंने तो हमको बताया ही नहीं नए नोट के बारे में, लेकिन हाँ, शादी में नए नोट तो लगते हैं। कोई बात नहीं भाभी, फिर मैं चलता हूँ। अरे भैया, आप 2 मिनट बैठिए ना, मैं अभी आती हूँ। अरे हाँ हाँ मिश्रा जी, अरे नहीं, बस घर से निकल रही हूँ तो मैं आपको दे दूंगी। अरे सीमा बेटा, कैसी है तू? दीदी नमस्ते। अचानक क्या हो गया, सब ठीक है ना? हाँ दीदी, सब ठीक है।
वो ना जो हम आपको पैसे देते रहने के लिए ना, हाँ। वो हमें चाहिए थे। क्यों, शॉपिंग वगैरह का प्लान है क्या? अरे नहीं नहीं, घर पे ना उनके दोस्त आए हैं बैंक से और शादी ब्याह का टाइम है, तो 20,000 के नए नोट चाहिए थे। बैंक वाले आए हैं नए नोट देने के लिए, वो भी घर पर? हाँ। अच्छा चल, एक काम कर, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। ठीक है चल। सर कौन से बैंक से आए आप? अरे बैठिए बैठिए, खड़े हो गए, बैठिए। मैं लेना देना बैंक से आया हूँ। अच्छा, लेना देना बैंक से, तो वहाँ पे कौन से पोस्ट पे हैं आप? अरे बैठिए ना, खड़े हो गए। मैं कैशियर हूँ। अच्छा कैशियर, कैशियर है। कितना टाइम हो गया आपको वहाँ पे काम करते हुए? 6 महीने। 6 महीने। आईडी तो आपके पास होगी? आईडी है लेकिन अभी बैंक में है। अच्छा भाभी मैं चलता हूँ। ना आई कार्ड दिखा के जाइए ना। आपको बताया तो अभी वो तो बैंक में रखा है। अच्छा, तेरी माँ का भट्टा, बैंक में छूट गया आई कार्ड। मैं बताती हूँ कौन से बैंक से आया तू। साले भोली भाली लड़की को नए नोटों के जाल में फंसा कर लूटना चाह तू। नाम क्या है तेरा? रिजवान। और ये क्या बदतमीजी है? अच्छा, यानी कि वो तो इस लड़की ने अपने पूरे पैसे मेरे पास रखवाए थे, वरना तू कब को इसको लूट के भाग चुका होता। हाय राम, दीदी इसे तो मेरे बारे में सब कुछ पता है कि मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ, मेरे घर में कितने पैसे हैं, और तो और उनका नंबर भी पता है इसको, उनका नाम क्या है, मेरे घर में शादी है, सब पता है इसको। बता साले, तुझे इतनी सारी जानकारी कहाँ से है? कितने लोग हैं तेरे गिरोह में? वरना ये गमला उठा के तेरा सिर फोड़ दूंगी मैं। बोल। बताता हूँ दीदी, मारना मत। दीदी आज तो हम रुक जाते। बता जल्दी बता। दीदी हम लोग 3 लोग हैं और हम पहले टारगेट के घर की रेकी करते हैं, और यह जहाँ हमारा शिकार काम कर रहा होता है, हमारा एक बंदा वहाँ जाके काम करने लगता है और उससे गहरी दोस्ती कर लेता है और उसके बारे में सारी जानकारियाँ ले लेता है, उसके यार रिश्तेदार सबके बारे में, और फिर आखिरी अंजाम मैं देता हूँ उस काम को। ये सब मिलकर हमारे उनका पीछा करते थे। अब तू देख कि तेरा क्या अंजाम होने वाला है। तेरे साथियों का इतना बुरा अंजाम करूंगी ना कि जिंदगी भर ऐसी हरकत करेंगे नहीं। सीमा बेटा पुलिस को फोन कर। जी दीदी। फोन कर। आज तू मर मर के जिएगा और जी जी के मरेगा। मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। नहीं दीदी मेरी बात सुनो। बात तो सुनूंगी नहीं, थाने में घुसा के तेरी ठुकाई करवाऊंगी, ठुकाई। बेटा इधर फोन लगा पुलिस को। नहीं दीदी 1 मिनट मेरी बात तो सुनो। हेलो, हाँ जी सर, आप यहाँ कृष्ण एनक्लेव आ जाइए, एक स्कैमर पकड़ा है। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। अब तू अपनी आंखों का जादू चला के भोले भाले इंसान को लूट रही है, हिप्नोटाइज कर रही है। अगर तेरे पिछवाड़े में दम हो ना तो मुझे हिप्नोटाइज कर दिखा। बोल कितनी देर तक आंखों में देखना तेरे? बोल ना। वो तो मैंने देख लिया, वरना तू उसको लूट चुकी होती। यस, क्यों रोका मुझे? मुझे जरा अगले चौक तक जाना है और कोई कन्वेंस नहीं मिल रहा है, क्या आप मुझे छोड़ दोगे? ठीक है बैठो। थैंक यू। बाय द वे मेरा नाम नैना है। आपके नैना बड़े खूबसूरत हैं, सही नाम रखा है आपका, नैना। क्या सच में मेरी आंखें बहुत खूबसूरत है सर? देख लो, यकीन हो जाएगा। क्या आपको सच में नहीं लगता कि आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं? पता है सर कि मेरी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन कोई आपके जैसा तारीफ कर दे तो अच्छा लगता है। मेरी खूबसूरत आंखों की गहराई में डूब जाओ, डूबते चले जाओ, डूबते चले जाओ, डूबते चले जाओ। डूबता चला जा रहा हूँ नैना, डूबता चला जा रहा हूँ। क्या दिखाई दे रहा है आपको? तुम्हारी आंखों के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अब तुम वही करोगे
जो नैना कहेगी। हाँ, वही करूँगा जो नैना कहेगी। गुड बॉय। अब अपना पर्स निकालकर मुझे दे दो। अब अपना मोबाइल भी मुझे दे दो। गले में पहनी हुई सोने की चैन भी दे दो। ये अंगूठी बड़ी सुंदर लग रही है आपकी। प्लैटिनम की है क्या? अब तुम धीरे धीरे मेरी आंखों की गहराई से बाहर आ रहे हो। ओए चोरनी, कहाँ जा रही इस बेचारे को लूट के? ओए मैंने किसी को नहीं लूटा। अच्छा, किसी को नहीं लूटा? बताऊं मैं तुझे? छोड़ो मुझे। ये क्या बदतमीजी है? और कौन हो तुम? ओए छिपकली की पूंछ, फाड़ के रख दूंगी तुझे यहीं पे, समझी? क्या क्या लूटा इससे? ओहो, पर्स, फोन, चैन, अंगूठी, हिप्नोटाइज करके लूटी है ना तूने? क्या मतलब है? कैसा हिप्नोटाइज? क्या ये? बोल, भोले भाई लोगों को हिप्नोटाइज करके लूटती है। आज तेरी आंखों काला जादू चिंगारी उतार कर रहेगी, समझी? देखो, मैं बोल रही हूँ, मुझे छोड़ दो, वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। ओए हरामजादी, जान से मार दूंगी तुझे, समझी? और तुझे शर्म नहीं आती भोले भाई लोगों को ऐसे लूटते हुए? बोल। इसने मेरा सामान। चिंता मत करो बेटा, तुम्हारा सारा सामान मेरे पास मौजूद है। दीदी पता नहीं इसने मुझ पे क्या जादू सा कर दिया था, मुझे पता भी नहीं चला और मैंने अपना सब कुछ इसको दे दिया। चला, मेरे ऊपर जादू चला, मैं भी तो देखूं कि तेरी आंखों में कितना काला जादू है। पता कितनी देर तक आंख मिला रहे? चला ना जादू, चला। नहीं, प्लीज, सॉरी, मुझे माफ कर दो। माफ नहीं, तुझे साफ कर दूंगी मैं, समझे? नहीं दीदी, आई एम सो सॉरी। भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आगे से मैं कभी नहीं करूंगी। सारा सामान निकाल इसे दे। हाँ, मैं ये लो, ये भी। और सुन, लड़की चाहता है इसलिए छोड़ दिया मैंने, आगे से अगर दिख गई ना तुझे ना खत्म करके दम लूंगी। चल निकल यहाँ से, निकल। और भैया, ऐसी लड़कियों से जरा बच के रहा करो, ठीक है ना? जाओ घर जाओ। रतनलाल नाम है मेरा, बनिए का बेटा हूँ। मेरे पैसे खाकर भागना चाह रही थी तू, भाग के दिखा, तेरे गांव से खींच लाऊंगा तुझे। नहीं भैया, मैं कहीं नहीं भाग रही थी और ना मैं कहीं जाऊंगी। मैं धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे दे दूंगी भैया। क्या कहा? धीरे धीरे? अभी पैसा वसूल करके जाऊंगा अपना। पूरे महीने राशन खा के अब तू भागना चाह रही थी? तेरे जैसी 4-5 और हो जाए ना तो मेरी तो दुकान पर ही ताला लग जाए। निकाल मेरे पैसे। भैया मुझे थोड़े दिन की मोहलत और दे दो, मेरे उनकी तबीयत खराब है, उनका काम छूट गया है। मरा तो नहीं ना, जिंदा तो है। भैया ऐसा मत बोलो, वो मेरे सुहाग है। अरे सुहाग गया तेल लेने, मेरे पैसे चाहिए मुझे, अभी निकाल। अरे भाई, कितने पैसे तुम्हारे जो बीसड़ा इस लड़की को जलील कर रहा है? जलील? अरे ये औरत है इसलिए प्यार से बात कर रहा हूँ। इसका आदमी होता ना साले की मार मार के टांगे तोड़ देता। महीने भर मेरा राशन खाया और फिर बिना बताए मकान खाली करके कहीं और जा रहे थे। वो तो अच्छा हुआ मैं इधर से जा रहा था और ये इस पे नजर पड़ गई मेरी। भैया मेरा विश्वास करो, मैं आपके सारे पैसे दे दूंगी। विश्वास?
अरे तेरे जैसे भिखारियों का विश्वास करके देख लिया। बोल कहाँ रह रही है तू? अभी तेरा सारा सामान लदवा कर लाता हूँ। भाई कितने पैसे तुम्हारे इसके ऊपर जो इतना भड़क रहे हो? 2790 रुपए हैं। बस इतने से पैसे? और इतने पैसे के लिए इस औरत को इतना सुना रहा है? अरे इसके आंसुओं को देख, तरस नहीं आ रही तुझे? तुमको तरस आ रहा है तो तुम दे दो, बनिए का बेटा हूँ, 1 रुपया नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैं दे रही हूँ तुझे पैसे। नहीं दीदी, मैं मेहनत मजदूरी करके इनके सारे पैसे चुका दूंगी। अरे नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं दे देती हूँ। ये ले, 2790 थे ना, ये 3000 पकड़ तू, जा। धन्यवाद दीदी, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आप मुझे अपना पता बता दीजिए, मैं आपके पैसे वापस दे दूंगी। अरे नहीं बेटा, कोई बात नहीं, वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। और बनिए के औलाद, तू अब तक खड़ा यहाँ पे, चल भाग जा यहाँ से, वरना मेरे अंदर की चिंगारी भड़क उठी ना तो मैं अपने आप को खुद भी रोक नहीं पाऊंगी। चल निकल। दीदी, मेरा नाम राधा है और मैं यहीं पास में किराए पे रहती हूँ। मेरे पति की बहुत तबीयत खराब है, बस इसीलिए मैं इनके पैसे नहीं दे पा रही थी। अरे बेटा चिंता मत कर, तेरा पति जल्दी ठीक हो जाएगा। और ये ले, कुछ पैसे रख ले, रख। अरे नहीं नहीं दीदी। अरे तू रखना, और जरूरत पड़े ना तो किसी से भी मेरा पता पूछ लेना, वो मेरे घर पे पहुंचा देंगे। चिंगारी कहते हैं मुझको, ठीक है? चल जा तू। धन्यवाद दीदी। खुश रह। अभी आज तो मजा आ गया, पूरे 25,000 रुपए ठगे हैं। एक बात बता, तू जो बनिया का बेटा बना था तब तो बड़ा इतरा रहा था। अच्छा, उस साली जब हम उस मोटी औरत को ठग रहे थे, तूने मुझे इतनी जोर से थप्पड़ मारा, मेरी गाल दुख रही है। अबे असली थप्पड़ देख कर ना सामने वाले का दिल पिघल जाता है, तभी तो पैसे देते हैं। अबे तो साली इतनी जोर से मारना चाहिए क्या? हाँ हाँ, अरे फटाफट रेस्टोरेंट में चाय पीने आई हूँ, तुम यहीं पे आ जाओ। हाँ यहीं मीटिंग कर लेंगे। अरे तुझे मोटर सीट याद है? बेचारे ने तरस खा के हमें 5-7 हजार ऐसी दे दी थी। हाँ यार, ये बिजनेस तो बड़ा अच्छा है। रतन बेटा, कल से इस इलाके में नहीं आ रहा है हमें। अरे हाँ हाँ, मैंने एक नया इलाका ढूंढ लिया है, कल से हम शालीमार गार्डन चलेंगे, बहुत रिच लोग रहते हैं वहाँ। सालो हरामजादो, तो तुम लोगों का असली रूप ये है, हैं? हाँ जी दीदी, इन्होंने मैनू भी चूना लाया सी। अच्छा, तो तुम दोनों ने मिलकर इसको भी चूना लगा दिया? हाँ जी, आजकल दीदी भलाई का जमाना रहा ही नहीं किथे। दीदी दीदी हमें माफ कर दो, आप अपने पैसे ले लो। दीदी दीदी आप पैसे ले लो। हाँ दीदी, आप उन पैसे ले लो। खामोश हरामजादी साली, तुम दोनों नौटंकी करके लोगों को ठगी काम करते हो। बोलो। दीदी आ कुड़ी भी बड़ी खतरनाक है, तू छड़ना नहीं। पाजी हमें माफ कर दो, आप भी अपने पैसे ले लो। कितने पैसे देंगे? जिंदगी में पहली बार किसने चिंगारी को चूना लगाया, चूना। अरे तुम लोग इतने कमीने हो गए ना कि लोगों के ऊपर से भरोसा उठता जा रहा है। तुम लोगों के कमीनेपंते की हद ही नहीं है। लोग किसी की मदद पता क्यों नहीं कर रहे? वो सोच रहे क्या पता वो मदद कर रहे हैं या फिर लूटे जा रहे। अब तुम दोनों की हवा में जेल में निकालूंगी। पाजी कुड़ी ने पकड़ो, चल। दीदी मेरी बात तो सुनो। अब तो पुलिस स्टेशन में जो बोलना बोलना, चल मेरी बात तो सुनो। गुंजन बहन ये लो लड्डू खाओ। दीदी आज किस खुशी में लड्डू बांट रहे हो? अरे आज मेरे पहलवान का जन्मदिन है ना, इसी खुशी में। क्योंकि मेरा पहलवान केक नहीं काटता है, पहले भगवान के दर्शन करता है और उसके बाद लोगों का मुंह मीठा करता है, उसी खुशी में। खाओ आप। अच्छा पहलवान भैया, बहुत बहुत मुबारक हो आपको जन्मदिन। थैंक यू दीदी, थैंक यू। सिंगारी साहब किस खुशी में लड्डू बांट रहे हो? अरे बाबा जी आज मेरे पहलवान का जन्मदिन है ना, उसी खुशी में बांट रही हूँ। लीजिए मुंह मीठा करिए। अच्छा जी, राम राम। अरे मास्टर जी आइए आइए, नमस्कार। नमस्कार। बहुत सही समय पे आए आप, आज मेरे पहलवान का जन्मदिन है। मुंह मीठा करिए, आशीर्वाद दीजिए इसको। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, और जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं तुम्हें। बस यूं ही मुस्कुराते रहे, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। पहलवान भैया। अरे बेटा ले। अरे क्या हुआ मास्टर जी, लीजिए ना। अरे नहीं चिंगारी जी, बस अंदर से मन नहीं कर रहा कुछ भी। अरे क्या हुआ?
मास्टर साहब आपको शुगर तो नहीं हो गया? अरे नहीं बेटा, शुगर क्यों होगा मुझे, बस ऐसे ही मन नहीं कर रहा। तो फिर मना क्यों कर रहे हैं आप? इसे जानती हो आप? कहाँ रहता है ये, पता है आपको? नहीं, जानती तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ रोज आते जाते मैं इसको देखती हूँ। मैं बताता हूँ कहाँ रहता है ये। वो जो पड़ोस में झुग्गियां है ना, वहां रहता है ये। उस गंदगी में रहता है। अगर उस झुग्गियों में आप चली जाओ ना तो बदबू ही बदबू मारती है। उस नाली का कीड़ा है ये। और इसके हाथ की मिठाई लगाए हुए मैं खाऊं? नहीं चिंगारी जी। आपका नाम सज्जन यादव है और मैं आपकी बहुत इज्जत करती थी, लेकिन आप इज्जत के लायक नहीं है। अरे आपके दिल में इतनी छुआछूत भरी है तो आप बच्चों को क्या शिक्षा देते होंगे? तो आप क्या चाहती है कि इसके हाथ के लगाए हुए लड्डू को खाऊं मैं? राम राम चिंगारी जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मास्टर साहब आपके बड़े गंदे विचार हैं। दीदी, मास्टर जी ना मुझे सबसे पीछे बिठाते हैं और मैं इनसे कुछ पूछता हूँ मास्टर जी से तो ये बताते भी नहीं है। मेरा बस चले ना, तुझे क्लास में भी ना घुसने दूं। छी! मास्टर जी, आप सिर्फ नाम के सज्जन हैं, लेकिन सज्जनता वाले कोई भी गुण नहीं है। आप सरकारी स्कूल के मास्टर में, ये सोच के मुझे बड़ी घिन सी आ रही है। एक बार झुग्गी झोपड़ी में जाके देखो, कितनी गंदी बदबू आती है। उनसे बात तक नहीं कर सकते। जैसे मुंह खोलते ना, वो कीचड़ वाली बदबू आती है उनके मुंह से। मास्टर जी, हम आपके तरह से ही इंसान हैं। गरीबी की वजह से हम झुग्गियों में रहते हैं। मास्टर जी सही तो बोल रही है। गंदगी आपके दिल और दिमाग में भरी है और गंदा आप दूसरों को बोल रहे हैं। पहले अपने दिल की गंदगी को साफ करिए, फिर कुछ बोलिएगा। देखो चिंगारी जी, तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो। मास्टर जी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ इसलिए शांत हूँ, वरना अभी तक आपकी इज्जत की मैं धज्जियां उड़ा चुकी होती। और मुझे पता आप रहते कहाँ पे, कौन सी कॉलोनी में। 2 BHK घर में ना, जहाँ पे ना हवा आने की जगह और ना ही प्रकाश आने कोई खिड़की, माचिस की डिब्बी में कैद रहते हैं आप। गलत फहमी है आपको चिंगारी जी। जिसे आप माचिस की डिब्बियां बता रही हो ना, 50 लाख का फ्लैट है, वेल फर्निश्ड, हाई फाई सोसाइटी में है वो। मास्टर जी, आप फ्लैट में रहते तो ये हाल है, कभी कोठी में रहते तो आप क्या करते पता नहीं। दीदी जी, मैं घर से सारा काम कंप्लीट करके लाता हूँ, फिर भी मास्टर जी मुझे मारते हैं। और दूसरे बच्चे काम करके नहीं लाते हैं, उनको ये नहीं मारते हैं। ओ, ज्यादा मत बोल। तू स्कूल चल, तुझे आज ही स्कूल से निकालूंगा। ओए मास्टर जी, 2 टके की सोच रखने वाले फालतू इंसान, तू क्या निकालेगा इसको? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और तेरी नौकरी मैं ना खा गई ना तो मैं नाम चिंगारी नहीं, एक फोन करूंगी शिक्षा मंत्री को और तू नौकरी से हाथ धो बैठेगा, समझा? दीदी लगाओ तो फोन, इसे 2 मिनट में पता चल जाएगा। आप शिक्षा मंत्री जी को भी जानती हो? चिंगारी जी, मुझे माफ कर दो। और आज के बाद मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि किसी के बारे में भी भेदभाव नहीं करूंगा, पक्का। नौकरी पे बात आई तो भेदभाव सब मिट गया। माफी मुझसे नहीं, इस बच्चे से मांगो। और जिस शिक्षक के मन में ये छुआछूत की बीमारी पल रही हो, वो क्या बच्चों को शिक्षा दे रहा होगा? अरे शिक्षक को तो भगवान से भी ऊपर दर्जा दिया गया है, और तुम शिक्षक और गुरु का नाम कलंकित कर रहे हो, विद्या माँ को अपमानित कर रहे हो। माफी इस बच्चे से मांगो, समझे? ठीक है चिंगारी जी, बेटा मुझे माफ कर दो। और सुन, आज के बाद तू पीछे वाली सीट पे नहीं, मेरे साथ वाली सीट पे बैठेगा, समझ गया ना? गलती मुझसे हुई है, उसे भुगतूंगा भी मैं। और मैं आज के बाद तुम्हें इतना ज्यादा पढ़ाऊंगा कि तुम एक दिन आईएएस बनोगे, ये पक्का है। मास्टर जी, आप मुझसे माफी मत मांगो क्योंकि आप मेरे गुरुजी हो। देखा मास्टर जी, जिस तरीके से हवा पानी पे सभी का अधिकार होता है ना, उसी तरीके से शिक्षा पे सभी का अधिकार होता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, समझे? चिंगारी जी, आपने मेरी आंखें खोल दी है, समझ गया हूं मैं सब कुछ। मैं लड्डू खा लेता हूँ। और मास्टर जी मुझे ही माफ करिएगा अगर आवेश में आके मैंने कुछ भी गलत सही बोल दिया हो आपको तो। अरे चिंगारी जी, ऐसी बात नहीं है, आपने तो मेरी आंखें खोली है। मैं तो गलत सोच का गुलाम बना हुआ था, आज मेरी आंखें खुल गई है। वैसे बेटा, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक। चलिए बेटा, स्कूल चलते हैं। जिस बच्चे ने ईमानदारी दिखाई और जो तूने इसको इनाम दिया है ना, वही डबल करके दिया है मैंने तुझे। पेन ले लो 50 रुपए का एक पैकेट, 100 रुपए का एक पैकेट। पेन ले लो 50 रुपए का। भैया एक पेन ले लो 50 रुपए का एक पैकेट, 100 रुपए का एक पैकेट। पेन ले लो 50 रुपए का एक पैकेट, 100 रुपए का एक पैकेट। भैया एक पेन ले लो 50 रुपए का एक पैकेट, 100 रुपए का एक पैकेट। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए।
दादी दादी एक पेन ले लो 50 रुपए का एक पैकेट 100 रुपए का एक पैकेट 50 रुपए का एक पैकेट 100 रुपए का एक पैकेट। सर जी प्लीज ये पेन ले लो, ये 50 का, ये वाला 100 का है। रहने दे प्लीज ना सर जी, ये वाला 50 का और ये वाला 100 का है। मेरी माँ की बहुत तबीयत खराब है। अच्छा ये कितने का बता? ये वाला? ये वाला? हाँ। ये वाला 100 रुपए का है। तो एक काम कर, ये 50 में देगा तो बोल। अरे बोल ना, क्या सोच रहा है? देगा 50 में? हाँ ठीक है साहब, ले रहा ना 50 में? हाँ ठीक। ले चल, एक तो ये वाला भी दे दे यार। साहब। अबे क्या हुआ? तेरे को 50 रुपए दे दी ना, फिर क्यों आवाज मार रहा है? सर जी ये आपके पैसे गिर गए थे वहाँ। तेरी अबे ओ चोर, बाकी के पैसे दे। सर जी इतने ही गिरे थे वहाँ पे पैसे, जो पैसे पड़े हुए थे वो मैंने आपको दे दिए। साले बच्चा हो के ये काम करता है तू हैं? अबे ओ सुन, बाकी के पैसे निकाल चुपचाप। कहाँ है? सर जी माँ कसम खा रहा हूँ, जितने थे वहाँ पे मैंने आपको दे दिए। तू ऐसे नहीं मानेगा, तलाशी दिखा। इसमें पैसे किसको देखा है बाकी? नहीं है सर जी। झूठ मत बोल। सच्ची है? ऐसे नहीं मानेगा ना। पैसे निकाल पैसे, बढ़ाओ। ओए घटिया इंसान, क्यों मार रहा है इस बच्चे को? खड़ा हो बेटा। मैडम इसने मेरे 4,500 रुपए चुराए और 500 दिखा रहा है। बेटा ये क्या बोल रहा है? तुमने चोरी किया क्या? पैसे चुराए इसके? नहीं दीदी मैंने पैसे नहीं चुराए, जितने वहाँ पे थे उतने ही मैंने इनको दे दिए। झूठ बोल रहा है चोर। ओए वो बंद कर। बेटा सच सच बता। दीदी मैं चोर नहीं हूँ। ये पहलवान का भी क्या करूं मैं, जब भी घर में जरूरत होती है उसको अपने यार दोस्तों की याद आ जाती है। क्या ही कहूं। ये पैसे लगता है किसी के गिर गए हैं। किसके हो सकते हैं? पूरे 4,500 हैं। चलो किसी जरूरतमंद को दे दूंगी। अब पैसे देना। रुक, तेरे पैसे ये हैं जो रास्ते में कहीं और गिर गए थे और तू इसको चोर बोल रहा है, इसको मार रहा है। बोल मैं तेरा क्या करूं जो तूने इसको चोर बोला, इसको मारा इसके लिए? बोलना। याद आया दीदी, मैं जब रास्ते में आ रहा था ना तो एक फोन आ गया था। मैंने अपनी जेब से निकाला, शायद फोन के साथ साथ मेरे पैसे गिर गए और 500 रुपए शायद यहाँ गिर गए, तो इस बच्चे ने मुझे लौटा दिए। और देख, ये लोग गरीब जरूर होते हैं लेकिन चोर नहीं होते, और बिना सोचे समझे किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, समझा? मुझे ये पकड़ अपने पैसे। साहब हम गरीब जरूर है पर चोर नहीं। मैं आपके पैसे ले भी सकता था पर मैंने आपके पैसे लिए नहीं, मैंने ईमानदारी से आपके पैसे लौटाए। अच्छा बेटे एक बात बता, ये टोटल कितने के पेन? ये सारे 100 रुपए के हैं। तो एक काम कर बेटा, ये सारे पेन मुझे दे दे और कुछ खा भी लेना, ठीक है? ठीक है बेटा। बेटा आज के बाद से तुझे पेन बेचने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे पढ़ाऊंगी स्कूल में, ठीक है? रहता कहाँ है तू? यही पास में मेरा घर है, मैं माँ के साथ रहता हूँ। चल मुझे अपने घर लेके चल। क्या? अरे उसकी ऐसी की तैसी, अरे चाहे जो भी हो, उसके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि उसकी आने वाली पुस्तकों खाने का मुंह तो होगा लेकिन निकालने का पिछवाड़ा नहीं होगा। आ रही हूं मैं। बेशरम, बदतमीज, तू ये गुल गिला रही है मेरे पीछे?
मैंने इसलिए बुलाया तुझे गांव से, मैंने तुझे पढ़ाई करने के लिए बुलाया था, और तू कॉलेज में बॉयफ्रेंड बना रही है, गुलचर्रे उड़ा रही है उनके साथ में। और ये दीदी मुझे माफ कर दो दीदी, आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये उसी का फोन आ रहा है, प्लीज दीदी मुझे माफ कर दो। आपने सारी वीडियोस देख ली है ना, आपको सारी सच्चाई पता चल गई है। आप एक बार इससे बात कर लो, पूछ लो कि ये चाहता क्या है। मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी दीदी, प्लीज एक बार इससे बात कर लो। जब मैं बात करती हूँ। हेलो हेलो तानिया जी, चलचित्र भेज दिया मैंने आपको, उम्मीद है आपने अभी तक देख ही लिया। कौन है तू और चाहता क्या है? बड़ी समझदार हैं आप तानिया जी, सीधा मुद्दे की बात पर आ गई। बाय द वे मैं आपको बता दूं, मैं वही हूँ जिससे आपकी छोटी बहन दिल लगा बैठी है। बड़ी बोली है बेचारी, मैंने पहली बार मिलने को बुलाया और सीधा होटल रूम तक आ गई। ये जो आपके पास चलचित्र आए हैं ना, ये उस होटल रूम की प्रस्तुति है। कमीने, तू चाहता क्या है? कमीना तो मैं हूँ तानिया जी, और चाहता क्या हूँ ये भी सुन लीजिए। पता ना क्या चाहता है? मेरी छोटी बहन को तो पहले ही अपने जाल में फंसा चुका है। आपकी ये जो खूबसूरत जवानी है ना, इस पे एक बार कैंपी चलाना चाहता हूँ। क्या मतलब है तेरा? वैसे इतनी समझदार हैं आप, लेकिन अगर नहीं समझ आया तो समझा देता हूँ। बस एक रात मेरे साथ गुजार दीजिए और अपने शुभ हाथों से इन वीडियोस को डिलीट कर दीजिए। कमीने, वो तो मैं हरामजादे, पक्के वाले कुत्ते। कुत्ता मत कहिए तानिया जी, ना ना, क्योंकि वफादारी नाम की चीज मेरे अंदर है नहीं। दीदी अब क्या होगा? मैं तो भाई मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी दीदी। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? मैं आपकी बात का हाँ समझूं? हेलो, ठीक है, मैं अपनी बहन के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है तान्या जी, मैं आपको एक एड्रेस भेज रहा हूँ, उस एड्रेस पर आ जाइए। दीदी अब क्या होगा दीदी? तू चिंता मत कर छोटी, मेरे पास एक रास्ता है। अच्छा हुआ दीदी आप आ गई। दीदी प्लीज प्लीज हमें बचा लो, उस कमीने ने मेरी बहन की जिंदगी तो खराब कर दी है, अब वो मेरे पीछे पड़ा है, वो मेरी इज्जत खराब करने के पीछे पड़ा हुआ है। कौन है वो कमीना जो अपनी जिंदगी की सांसों की उल्टी गिनती शुरू कराना चाहता है? दीदी वो बस आने ही वाला है, उसने मुझे यहीं का एड्रेस दिया है। ये देखो दीदी, उसने मेरी बहन की ये अश्लील वीडियो बना के और कह रहा है कि अगर तुम एक रात मेरे साथ नहीं सोई तो मैं इन्हें वायरल कर दूंगा, तुम्हारी बहन की जिंदगी खराब कर दूंगा। अरे ना जाने तुम जैसी लड़की को हो क्या गया है। अरे कोई लड़का प्यार की दो मीठी बातें क्या कर देता है, तुम लोग अपना सब कुछ निछाड़ कर देती हो उन लड़कों को। दीदी आपने कहीं छुप जाओ, वो आता ही होगा। एक काम करिए, पकड़ बेटा, तू मेरे साथ, तू यहीं रुक, तू आ मेरे साथ। मुझे तरुण तरंग कहते हैं, इसलिए मैं जिंदगी में हमेशा तरंग और उमंग में रहता हूँ। कहाँ चलना है बता दो। अरे चलेंगे, इतनी क्या जल्दी है? पहले इस ठंडी हवा का मजा तो ले लो। पहले तुम वो जो तुमने मेरी बहन की वीडियो बनाई है वो दिखाओ तो। वो भी दिखाऊंगा, पर पहले जो मैं वीडियो बनाने आया हूँ वो तो बनाने दो। एक काम करती हूँ, तेरा वीडियो शूट मैं करूंगी। तुझे बड़ा शौक है ना वीडियो बनाने का, आज तेरी वीडियो मैं बनाऊंगी। मैं आज तेरी जिंदगी की आखिरी रात है जिसकी कोई सुबह नहीं होने वाली, समझा? कौन है तू और क्या चाहती है? चिंगारी नाम है मेरा और तेरी जान लेना चाहती हूँ मैं, समझा? देखो मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। मेरे से दुश्मनी करके कोई जिंदा रह भी नहीं सकता और कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मुझसे दुश्मनी कर ले, समझा? अर्धनारी हूं मैं, ब्रह्मचारी हूं मैं, और तेरे जैसे के लिए चिंगारी हूं मैं, चिंगारी, समझा? बेटा इसके जेब से फोन निकाल, निकाल जल्दी फोन और डिलीट कर वीडियो।
बेटा डिलीट कर वीडियो, डिलीट कर। हो गई डिलीट। अब एक काम करो, घर जाओ तुम दोनों, जाओ। इसे तुम्हें शमशान घाट पहुंचा के ही रहूंगी मैं। तेरा फोन? अरे फोन क्या, अब तेरी जिंदगी सांसें रुकने वाली है। चल चल साले। कविता चंदन, कंगना का इस दुनिया में मेरे सिवा कोई भी नहीं है। बचपन से मैंने उसे पाल पोस के बड़ा किया है। अरे मेरे भैया का भी मेरे सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। चिंगारी जी, मेरी बहन थोड़ी सी चंचल स्वभाव की है, तो इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा। अरे नहीं, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। वैसे तुम्हारे सारे फैसले तुम्हारी बहन ही लेती है क्या? और क्या, भैया के सारे फैसले मैं ही लेती हूँ और मेरे आगे इनकी एक नहीं चलती। कभी कभी तो इसको देखकर मुझे मेरी दादी की याद आ जाती है। वैसे हमारी भाभी कहाँ है? बस अभी बुलाती हूँ। कंगना बेटा, आ जाओ चाय लेके। नमस्ते भाभी। चाय लो ना। लो बेटा। आप भी लीजिए ना। हाँ। दीदी, वैसे हमारी भाभी तो बहुत सुंदर है। बड़े नाजू से पाला है मैंने अपने कंगना बेटा को। भाभी, आप सुंदरता में तो पास हो गई, लेकिन आपको मेरे इंटरव्यू में पास होना पड़ेगा, तभी आपकी और भैया की शादी हो पाएगी। अरे हाँ, पूछो आप। आपके हर सवाल का जवाब देगी मेरी कंगना बेटा। पूछो। अच्छा, चलो तो मेरा पहला सवाल वही घिसा पिटा है, खाना बनाना तो आता है ना आपको? जी आता है। गुड गुड, वेरी गुड। अब मेरा दूसरा सवाल, अगर आपको शादी की बात पता चले कि मेरे भाई की कोई गर्लफ्रेंड थी या कोई गर्लफ्रेंड बनती है, तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? भाभी, सोच समझ कर बोलना। कविता बेटा, ये कैसा सवाल है? अरे चिंगारी दीदी, आप चुप रहिए ना प्लीज। अब मैं अपनी भैया की शादी तभी तो करूंगी जब मुझे लड़की पसंद आएगी और मेरे इंटरव्यू में पास होगी। ठीक है, जो पूछना है पूछ ले। दीदी, मैंने कहा था ना कि ये अपने आगे किसी की भी नहीं चलने देती। यार चंदन, पूछ बेटा जो पूछना है। अच्छा कंगना जी, मुझे ये बताओ, अगर मेरा भाई रात में दारू पी के देर से आए तो आप क्या करोगे? जवाब दे दे बेटा। जी मैं झगड़ा तो बिल्कुल नहीं करूंगी, लेकिन अगले दिन उन्हें समझाऊंगी जरूर कि आगे से बाहर से पी के ना आए, अगर पीना है तो घर पे बैठ के ही पिए। वाह, ग्रेट। अब मेरा अगला सवाल, अगर मेरे भाई का पार्टी करने का मन करे और वो घर में अपने दोस्त को बुलाए और शराब नॉनवेज बनवाना पड़े, तो क्या आप इनका साथ देंगी या रूस कर बैठ जाएंगे? देखिए, वैसे तो मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है, तो मैं इनका साथ बिल्कुल नहीं दूंगी, लेकिन अगर ऐसा ये करना चाहे इनके दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह, तो ये कर सकते हैं, इन्हें रोकूंगी भी नहीं। चलो ठीक है। अब मेरा अगला सवाल, अगर मेरे भैया आपको बिना बताए 2-4 दिन को कहीं बाहर चले जाए, तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? चंदन बेटा, क्या बेहुदा सवाल पूछ रही है? दीदी ये जो सोच कर आई है ना, वो सब पूछ कर ही रहेगी, उसमें मैं भी नहीं कुछ कर सकता। करना बेटा, दे दो उसका जवाब। मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि मेरा पति मुझे बिना बताए 2-4 दिन के लिए कहीं गायब हो जाए। कब तक बेटा हो गया या और कुछ बचा है? कुछ और बचा है तो वही पूछ ले। हाँ हाँ, बस एक आखिरी सवाल, इसके बाद ये शादी फाइनल होगी या कैंसिल होगी पता चल जाएगा। पूछूं? आप पूछिए, अपना स्पेशल सवाल क्या है आपका? भाभी, आप ये बताइए कि आपके कितने बॉयफ्रेंड रह चुके हैं और कितने ब्रेकअप्स हुए हैं? सच सच बताना। अरे क्या हुआ, जवाब दो। चुप करना, कितना सवाल पूछे, क्या क्या पूछ रही है? एक बात बता बेटा, तू यहाँ अपने भाई की शादी कराने आई है या फिर मेरी बेटी के कैरेक्टर पे उंगली उठाने, लांछन लगाने आई है तू? देख, चिंगारी घर में खड़े हो तुम दोनों, इसलिए सही सलामत हो, वरना कहीं और होते ना तो एम्बुलेंस में जा रहे होते, समझे? दीदी, पर इसने गलत क्या पूछा है? अगर उनके बॉयफ्रेंड है तो बता दे, और नहीं है तो वो भी बता दे। देख, तू बड़ा किस्मत वाला है कि अपने दोनों टांगों पे खड़ा है, वरना मेरे से ऐसे बेहूद की बातें करने वाला अभी तक अपनी टांगों पे खड़ा नहीं रहता है, समझा? अरे दीदी, घर आए मेहमान से कोई ऐसी बात करता है क्या? अच्छा, बेशर्मी की हद तूने पार कर रखी है और शर्म का पाठ हमें पढ़ा रही है। दीदी, थोड़ा तमीज में बात कीजिए आप। देख, तमीज मत सिखा मुझे, समझा? वरना मेरे से इतना बोलने वाला अभी तक मेरे सामने खड़ा नहीं रहता है, समझा?
अरे दीदी आजकल किसके बॉयफ्रेंड्स नहीं होते हैं तो बता दे, नहीं है तो ना बताए। अच्छा एक बात बता, तेरे कितने बॉयफ्रेंड है? कितने के साथ सो चुकी है तू? बोलना, जवाब दे। दीदी ये क्या पूछ रहे हैं आप मेरी बहन से? ए चुप कर, वरना दोनों भाई बहन के पिछवाड़े में ढक्कन लगाकर यही से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी, समझे? अरे कंगना बेटी को भले मैंने पैदा नहीं किया है, लेकिन मैंने पाला पोसा है और ऐसे संस्कार दिए कि समाज में सिर उठा के चलती है। तेरी बहन जैसी छिछोरी बातें और छिछोरी सोच नहीं रखती, समझा? दीदी आप इन्हें बोलो कि ये यहाँ से चले जाए, मुझे नहीं करनी शादी। ए दौड़ निकलो यहाँ से, वरना मेरा गुस्सा फूटा ना संभाल नहीं पाओगे। चलो निकलो यहाँ से, भागो। ठीक है जा रही। चल भाग। अरे तू रो मत बेटा, और अच्छा हुआ इनकी औकात पहले पता चल गई। मैं तेरे लिए भोला भाला से लड़का ढूंढूंगी, समझी? रो मत। साले थर्ड क्लास सोच के। चाचा बस यहीं पे रोक दो। चलो राजेश ने मुझे यहीं बुलाया था, फोन करके पूछती हूँ कहाँ पहुँचा। हेलो हाँ राजेश, कहाँ हो तुम? मैंने रिक्शा वाले चाचा को बोलकर ये पानी की टंकी के पास रुकने के लिए बोल दिया है, मैं यहीं पर हूँ। कितनी देर में आ रहे हो तुम? अच्छा क्या गोल चक्कर पे? अरे राजेश तुम्हें पता तो है मैं यहाँ पे बिल्कुल नई नहीं हूँ और मैं कहाँ भटकूं। तुम्हारी वजह से मेरठ से मैं यहाँ पर आ गई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, तुम ही इधर आओ, मैं नहीं आ रही हूँ कोई गोल चक्कर वगैरह। बेटा तुम इस शहर में नहीं आई हो क्या? हाँ जी मैं इस शहर में नई आई हूँ, क्या आप मुझे बता देंगी ये गोल चक्कर किधर है? हाँ बता दूंगी, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? दीदी मेरा नाम रिया है और मैं मेरठ से आई हूँ। अच्छा किससे मिलने आई हो यहाँ पर? दीदी मैं मेरठ से अपने एक फ्रेंड से मिलने आई हूँ जो मुझे इंस्टाग्राम पे मिला था। अच्छा नाम क्या है उसका? उसका नाम राजेश। उसने मुझे बोला था कि ये जो कृष्णा एन्क्लेव की पानी टंकी है इसके पास उतर जाना, और आप बोल रहे हैं कि गोल चक्कर पे आ जाओ, तो प्लीज दीदी बता दोगे कि गोल चक्कर किधर पड़ेगा? वो कहाँ रहता है आपको पता? नहीं ये तो मुझे नहीं पता, उसने तो मुझे सिर्फ ये बोला था कि कृष्णा एन्क्लेव की टंकी के पास रुक जाना। अच्छा एक बात बताओ, ये जो इंस्टा वाला फ्रेंड सिर्फ फ्रेंड है या फिर बॉयफ्रेंड बन चुका है? अरे मेरे कहने का मतलब है कि क्या नाम है उसका, क्या बताया तुमने? राजेश तिवारी। राजेश तिवारी। अच्छा वो राजेश तिवारी तो नहीं है जो बात करते करते बालों में हाथ फेरता रहता है? बालों में हाथ फेरता है? हाँ मेरी जब जब वीडियो कॉल पे बात हुई है तो वो बालों में हाथ तो मारता है, लेकिन अब जानती हो क्या उसे? अरे हाँ जानती हूँ, उसने तुम्हें बताया हो कि वो यूट्यूबर है, बहुत सारे चैनल उसके, और तुम्हें भी अपने साथ यूट्यूब चैनल खुलवाएगा, बोला था क्या उसने? हाँ हाँ दीदी बिल्कुल A to Z ऐसे ही वर्ड्स बोले थे जैसे कि आप बता रहे हो, लेकिन आप कैसे जानती हो उसे? अरे वो सब छोड़ो, फिर तो उसने ये भी बोला होगा कि कुछ पैसे लेके आना, और ये बोला होगा कि वीडियो में तुम काम करना क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो, स्टोरी डायरेक्शन वो करेगा, वो पैसे कमाओगे मिलके, बोला था क्या? हाँ दीदी ऐसे ही बोला था। वो क्या है कि उसने तो मुझसे 2 लाख रुपए मंगाए थे, लेकिन मेरे पास सिर्फ 1 ही लाख रुपए हैं और इससे ज्यादा कैश नहीं था। अरे तो घर के जेवर बेच के ले आती ना, 2 लाख मांगे थे उसने, तो 2 लाख तो लाने होंगे ना तुम्हें। दीदी क्या वो अच्छा आदमी नहीं है क्या? जानना चाहती हो कैसा आदमी है? हाँ बहुत अच्छी तरीके से जानती है चिंगारी उसको, तो चलो मेरे साथ, चलो तो।
हाँ भाई, बस तेरी पेमेंट पहुंच जाएगी तेरे पास। अभी बस स्टैंड पहुंची है, आधे घंटे में लेकर आ रहा हूँ तेरे पास। और सुन, नई नई नोटों की गड्डी है, सील पैक। और हाँ, मेरी पेमेंट भी तैयार रखना, समझ रहा है ना तू? दीदी, अरे भाग क्या रहा है? भाग क्या रहा है? हैं? रिया तुम? हाँ रिया, जिसको तू बेचने की फिराक में था, वो तो शुक्र मना कि मैं मिल गई इसे। और तू मुझे यहाँ पर क्या करना चाहता था उसको लेके? फिल्म बनाएगा तू उसकी? है? काम दिलाएगा इसको? बोलना। तुमने मेरा पागल बनाया, मेरठ से मुझे यहाँ बुलाया मुझे बेचने के लिए। बता कितने में सौदा किया था इसका? दीदी वो 10 लाख। 10 लाख में? सुन लिया तूने? 10 लाख में सौदा किया तेरा। ऐसे होते हैं ऑनलाइन फ्रेंड्स, जो अब लड़कियों को चिकनी चुपड़ी बातों फंसाते हैं, पैसे हटते हैं और बेच देते हैं। तुझे पता 6 महीने पहले एक लड़की इसके चंगुल से बची है कैसे? वो तो कैसा घर पता जानती थी, पुलिस में कंप्लेंट किया उसने और पुलिस वाले इसके पिछवाड़े में डंडा घुसेड़ के जेल में डाले थे। अभी 15 दिन पहले छूटा ये। बता ना, ये नहीं बताया तूने? बताया तूने इसको? वो तो दीदी मुझे यहाँ मिल गई, मेरी किस्मत अच्छी थी, वरना तुम जैसे कमीने इंसान तो मुझे अब तक बेच चुके होते। दीदी मुझे माफ कर दो दीदी। रिया मुझे माफ कर दो दीदी, आज के बाद मैं ये सब काम छोड़ दूंगा, कुछ अच्छा करूंगा दीदी प्लीज। चिंगारी के चंगुल में फंसा इंसान या तो पुलिस थाने जाता है या तो फिर इस दुनिया से उठ जाता है, समझा? और ना जाने कितने राजेश, कितने रियाओं को ऑनलाइन इस वक्त भी फंसा रहे होंगे। अब मुझे तो शर्म आती है तुम जैसी लड़कियों पे कि तुम लोग ऐसे हरामी लड़कों के चक्कर में कैसे फंस जाती हो। अरे कम से कम अपनी माँ बाप के बारे में सोचा तो करो। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं होता कि ऐसे हरामी लड़के तुम जैसे पढ़ी लड़की को फंसा ले। सुन बेटा, तेरा फ्यूचर तो मैं ब्राइट करूंगी अब। थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से आज मैं बच गई, वरना इतनी दूर से अपना कैरियर बनाने आई थी और मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। बेटा शुक्र मना के तुझे मैं मिल गई, वरना तेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी होती, समझी? पहलवान ले जा इसको बस स्टैंड पे, मेरठ वाली बस पे बिठा देना। जा ले जा। दीदी मुझे माफ कर दो। माफ करूंगी तुझे? तुझे तो पुलिस स्टेशन में घुसा के इतने डंडे पड़वाऊंगी ना कि जिंदगी भर तू भूलेगा नहीं। दीदी जाने दो मुझे। चल दीदी दीदी माफ कर दो दीदी। दीदी जाने दो दीदी, मुझे जाने दो दीदी। दीदी छोड़ दो दीदी। छोड़ूंगी तुझे, तुझे बताऊंगी मैं वहां पे।